latest updates, please subscribe. मेरा नाम आशीष बेस्ट है। मैं वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैंने स्कूलिंग मतलब पैदा जन्म सब दिल्ली में हुआ है। और स्कूलिंग के बाद जॉब भी दिल्ली में की है। एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था बचपन से, तो ऐसे जॉब करते करते दिल में एक्टिंग की थी, तो एक दिन जॉब छोड़ी और मुंबई आ गए। जैसे जितनी आसानी से आप बता रहे हो उतनी आसानी से सब कुछ होता नहीं बम्बई। देखो हाँ, ये कहना बहुत आसान है। हम बचपन में मुझसे कोई पूछता था कि करना क्या है, तो मैं एक होता है ना कोई आंसर कि एक्टिंग करनी है, तो आसानी से बोल देते हैं। लेकिन जब 12th पास की उसके बाद हमने शुरू किया कि करें कैसे, तो पहला एक जहन में आता है कि वो एक रैम मॉडलिंग होती है, वहाँ से ही स्टार बनते हैं। नॉलेज उतनी होती नहीं है, पता होता नहीं है कि करना कैसे है। तो 10 जगह जाते हैं, 10 जगह टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि हमें रास्ते नहीं पता होते। हम जिस घर से आते हैं हमें पता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है, तो हम 15 गलत रास्तों पर जाते हैं, तब जाके एक सही रास्ता पता लगता है। फिर जॉब भी करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो वो सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। जॉब कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, मॉडलिंग की ऑडिशन दे रहे हैं, फिर शाम को जॉब, सुबह जॉब, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग हो जाती है। फिर वही लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है एज एन एक्टर। तो दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि उन्हें अपनी फ़िल्म का एक ऑडिशन ले रहे हैं, आई एम उनकी लास्ट फिल्म थी जो। तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था, मेरा हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ख़राब एक्टिंग की थी मैंने। लेकिन बस वही था, दिल में था कि करना है करना है करना है। मुंबई आया, फिर उनके टच में भी था, प्लस मैं बहुत सारे एड्स के ऑडिशन एड्स कर रहा था। और ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि मेरी एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने दे दिया ऑडिशन। तो ऐसे 15-20 ऑडिशन दे के सिलेक्शन कर लिया उन्होंने। ओके, शब की अगर बात करूँ, ये शब का हिस्सा बनना कितना कामयाब कदम मानते हैं आप अपने लिए क्या बॉलीवुड में? देखो हर एक का कामयाब कदम अलग अलग होता है। जैसे वो ना हमारी जो मैच्योरिटी होती है उसके हिसाब से हम उससे बताते हैं कि हमारा कामयाब कदम क्या है। जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, एक्टिंग शुरू की थी, तो मेरे लिए कामयाब कदम ये था कि मैं डांस करूँ, मैं एक्शन फिल्म करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब एक्टिंग को लेके, फिल्मों को लेके समझ बढ़ती गई, तो मुझे ये समझ में आया कि पहली फिल्म में अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि पहली फिल्म में अगर मैंने, जैसे मेरे जितने भी नए लड़के जो बाहर इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं और वो उस तरह की एक्टिंग करते हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जैसे कि कोई सलमान खान सर को कॉपी करता है, कोई आमिर खान को कॉपी करता है, कोई हर एक हीरो को कॉपी करके एक्टिंग करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऑलरेडी सलमान खान, शाहरुख खान तो हैं, तो हमें नया नहीं चाहिए। तो ओनिर सर का मानना ये था कि आशीष तुम एक्टिंग करो तो खुद की करो, प्लीज़ जितने भी तुम्हारे अंदर एक्टर बॉलीवुड के घुसे हुए हैं उनको पहले बाहर निकालो एज ए एक्टर, और जो तुम खुद करते हो रियल लाइफ में उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों को तुम पसंद आओगे, तुम्हारे अंदर कोई और एक्टर नहीं। तो वो एक उसकी एक्टिंग वर्कशॉप की बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सारी वर्कशॉप आदिल हुसैन के साथ, तनिष्ठा चैटर्जी के साथ। और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, मतलब मुझे खुद को प्रूव करना है कि आशीष बेस्ट क्या है, मुझे आशीष बेस्ट के अंदर बॉलीवुड एक्टर नहीं डालना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ओनिर सर ने सिखाई थी, और वो मैं ज़िंदगी भर लेके चलूँगा। ओके, फिल्म के लीड हैं प्लीज़ मेक मी करेक्ट फ्रॉम रॉन्ग समवेयर। हाँ, वो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ओनिर की अपनी एक ख़ास पहचान है, ये खास तरह का सिनेमा बनाते आए हैं। अगर मैं शब की बात करूँ, आपके किरदार के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो किस तरह का किरदार निभाते आप नजर आएंगे? देखो ओनिर की जो फिल्म है उसकी ख़ास बात सबको पता है कि उनकी फ़िल्म का उनकी अलग कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ हमने नॉर्मली हम हर फिल्म में नहीं देखते हैं। उनकी हमेशा अलग कहानियाँ होती हैं, जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं, तो वो अलग कहानियाँ बनाते हैं। और मेरे अंदर मतलब मेरे ऊपर ये जब उन्होंने मुझे कहा कि आशीष तुम्हें हम फाइनल कर रहे हैं, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि उस फिल्म से पहले उन्होंने सारी फिल्म में जितने भी एक्टर लिए हैं, बहुत अच्छे एक्टर लिए हैं, चाहे वो अनुराग बासु हो, अनुराग कश्यप हो, जूही चावला हो, मनीषा कोइराला हो, तो जितने भी एक्टर सूरी हो, जितने भी एक्टर हैं सारे बड़े अच्छे, एकदम बढ़िया, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म की हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी पहली फिल्म, वो भी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो नए एक्टर के साथ काम करता ही नहीं है, तो मुझे अच्छा ही करना था। तो इसके लिए मैंने सर को बोला, सर ये मेरी पहली फिल्म है, और आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, जैसी ये वर्कशॉप बोलोगे, जितनी स्ट्रिक्ट वर्कशॉप बोलोगे, आप सुबह शाम जहाँ जाना है, जिसके साथ एक्टिंग सीखनी है आप बताओ, मैं जाऊँगा। इवन दिवाली के दिन, दिवाली थी और हमारी फिल्म का शूट चल रहा था, मैं घर नहीं गया था, क्योंकि मेरे लिए वो फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे पता था कि इस फिल्म से ही मेरी लाइफ बदलनी है। अगर फिल्म में थोड़ा भी ख़राब किया तो मैं फिर वापस दिल्ली जाऊँ।